यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन बॉस, ये रास्ता इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहां तरह तरह के स्पीड ब्रेकर्स जानबूझकर खड़े किए जाते हैं ताकि मोदी लड़खड़ाए, भारत गिरे और एक खास वर्ग, कुछ खास दल और एक खतरनाक इकोसिस्टम के अच्छे दिन लौट सके। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज उन लोगों से निपटना है जो देश में आग लगाने में लगे हुए हैं, जो हिंसा भड़काने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, शायद जो सड़कों पर उत्पात मचाने को तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इन लोगों का वन टाइम पक्का इलाज करना इसलिए जरूरी होता जा रहा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत के चक्कर में देश को बर्बाद करने से भी गुरेज नहीं करते। बॉस, किसी लेवल तक जा सकते हैं ये लोग। ये वो इकोसिस्टम है जिनके लिए अपनी राजनीति, अपना एजेंडा पहले है और देश तो इनकी लिस्ट में है भी नहीं शायद। इसलिए आप देखिए कि कैसे एक बार फिर मुसलमानों को हथियार बनाकर मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश रची जा रही। देश में आग लगाने की तैयारी शुरू हो गई। आप खुद सुनिए ना कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास कह रहे हैं कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अरशद मदनी कह रहे हैं कि शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कह दिया कि मंदिरों का सारा सोना गरीबों में बांट दो। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कह दिया कि किसान आंदोलन की तरह मुसलमान भी 2-2 साल सड़क ब्लॉक कर दें। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। सपा प्रवक्ता अमीक जमई कह रहे हैं कि मस्जिद के बाद सरकार मंदिर और गुरुद्वारों पर भी कंट्रोल कर लेगी। एक एक बयान बॉस, एक एक बयान अपने आप में जहर है, वो जहर जो देश में जहर घोल सकता है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? कौन मुसलमानों की भीड़ देश भर में सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहा है? आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पीएम मोदी का यह बड़ा चैलेंज कितना घातक साबित हो सकता है, इसकी बात करूंगा। यह भी बताऊंगा कि इस महासंकट का जो ट्रेलर कल टीम इंडिया की जीत के जश्न पर चले पत्थरों से साबित हो गया था, मऊ की उस मस्जिद के बाहर से कौन सा वीडियो आया है और वो क्या गवाही दे रहा है। कैसे शहर काजी का महाझूठ बेनकाब हो गया है और क्यों उसे झूठे शहर काजी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, यह भी दिखाऊंगा। मोदी विरोध के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता मुसलमानों को भड़काने में कैसे लगे। लेकिन पहले आज जो दिन भर बवाल मचा उसकी एक झलक देखिए। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। पूरी सोची समझी साजिश थी। अगर आप शाहीन बाग समझते तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। इस वक्त 5 लाख से ज्यादा मंदिर हिंदुओं के हैं, जिसमें कई हजार टन सोना है। ये हजारों टन सोना बाहर निकालो और निर्धन हिंदुओं में बांटो उसको। जिस तरह से वो मॉनिटाइज कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज है, ये लोग हमारे अपने ही हैं। वो हमारा अपना है, हमारा अपना भाई है, हमारा अपना परिवार है। हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी। कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने। वक्फ कानून को लेकर संसद में लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है वो मुसलमानों के ठेकेदारों को पसंद नहीं आ रहा। बॉस, सड़क छेकने, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है जैसी बातें हो रही। हिंदू मंदिरों का सोना तक निशाने पर आ चुका है। लेकिन यह सब सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप मामले की गंभीरता को मऊ की पत्थरबाजी वाली घटना से समझ सकते हैं। वक्फ बिल को लेकर किस महाबवाल की तैयारी है यह आगे बताऊंगा। लेकिन आज पहले यह देखिए कि कल जो हमने कहा था वो कैसे सही साबित हो रहा है। टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाने वालों पर हिंसा भड़काने के आरोप का हर धागा कैसे खुल गया।
भाई 9 मार्च को इंदौर के मऊ में जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, उस पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह सारा हंगामा पहले से प्लान था? क्या जानबूझकर माहौल खराब करने की साजिश हुई? क्योंकि मऊ का नया वीडियो आ गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे प्लानिंग के साथ जुलूस पर हमला हुआ। आप देखिए कि मऊ में टीम इंडिया की जीत के बाद विजय जुलूस निकला, हाथों में तिरंगा लिए दर्जनों लोग बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे हैं। मऊ के कई इलाकों से गुजरता हुआ जुलूस मस्जिद के सामने से भी निकला। अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के सामने से भीड़ निकली, विजय जुलूस आराम से जा रही थी। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई देगी जिसमें दुआ मांगी जा रही है कि दुश्मनों के मुंह पर ताला लग जाए। एक बार देखिए ये तस्वीर, एक एक चीज फिर आपको विस्तार से समझाता हूं। अब आप बताइए, वहां से विजय जुलूस निकल रहा है और जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों के मुंह पे ताला लगा दो। क्या दुश्मन है भाई? वो इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो तिरंगा लेके जा रहा है, वो तुम्हारा दुश्मन है? वीडियो बनाने वाला खुद ये दुआ कर रहा था कि विजय जुलूस निकाल रहे लोगों के मुंह पे ताला लग जाए और विजय जुलूस वालों को दुश्मन कह रहा था। अब आगे का वीडियो आपको दिखाता हूं। विजय जुलूस मस्जिद के सामने आराम से गुजर रहा है, तभी मस्जिद के गेट पर एक आदमी आकर खड़ा होता है और वो मस्जिद के अंदर इशारा करके लोगों को बाहर बुलाता है। आप तस्वीर में गौर से देखिए, भाई जुलूस निकल रहा है, कोई पटाखा फूटा, कोई धुआं आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर से वहां आप गेट पर देखिए एक आदमी खड़ा होकर हाथ से इशारा कर रहा है कि बाहर आओ सारे लोग। यानी मस्जिद के बाहर विजय जुलूस निकल रहा था और यह आदमी मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कह रहा है। आपको देखिए वहां पे गौर से, सैकड़ों सेकंड के अंदर दर्जनों की भीड़ मस्जिद के अंदर से बाहर आती है और फिर विजय जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला कर देती है। एक बार अब आप इसको गौर से देखिए कि कैसे यह आदमी इशारा करता है और जैसे ही भीड़ बाहर आती है कैसे अटैक करती है। आप इसको देखिए, जैसे उसने इशारा किया पूरी भीड़ बाहर आनी शुरू होती है और एकदम से हमला कर देती है। ये देखिए, यह आदमी इशारा कर रहा है और उसके बाद वहां से लोग निकलने शुरू होते हैं और आप देखिए जिस तरह से जुलूस जा रहा है, कहीं कोई बम नहीं फेंका गया, कोई धुआं नहीं है किसी सुतली बम का, पुतली बम का। लेकिन अचानक से भीड़ आई और आप देखिए जैसे भीड़ बाहर निकली, उन्होंने जो बाइक पे लोग थे उनको दनादन देना शुरू कर दिया। गाली चल रही है, मारो इनको, मारो इनको। जो वीडियो बना रहा है वो भी कह रहा है कि मारो इनको। अब सवाल यह भी है कि इतनी रात को मस्जिद के अंदर इतने लोग कर क्या रहे थे? भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल रात के करीब 10 बजे खत्म, विजय जुलूस मस्जिद तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लगा होगा। क्या यह पहले से तय था कि इंडिया जीती है तो हंगामा करना है? आप देखिए जैसे ही आदमी इशारा करके मस्जिद से भीड़ बाहर बुलाता है, उसके ठीक बाद मस्जिद से निकली भीड़ विजय जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला बोल देती है। वीडियो के बैकग्राउंड में लगातार आवाज आ रही है कि मारो इनको, फेंक दो मार के। सुनिए, आप जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि मार के फेंक दो इन लोगों को। लो फोन लगाओ, फोन लगाओ। मस्जिद के अंदर से निकली भीड़ के हमले से विजय जुलूस निकाल रहे लोगों में भगदड़ मच जाती है। कई लोग भाग जाते हैं, कुछ को भीड़ पकड़ लेती है और किनारे ले जाकर जमकर कुटाई करती है उन लोगों। ऐसा लग रहा है जैसे जंग छिड़ गई, भयंकर हंगामा हो रहा है। आप तस्वीर देखिए, जो हाथ लग गया उसको छोड़ने के मूड में नहीं भाई, ऐसा लग रहा है वहीं मार के खत्म कर देंगे। विजय जुलूस में शामिल कुछ लोगों को इस हमले में काफी चोटें भी आई। सवाल यह भी है कि यह कैसी सोच है जिसमें भारत की जीत पर जुलूस निकालने वालों को दुश्मन बताया जा रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। इसी सोच से सड़क पर ऐसी घटनाएं होती हैं। इस वीडियो में भी यह दिख रहा है कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है। वीडियो बनाने वाली महिला तक दुआ कर रही है कि विजय जुलूस पर हमला हो जाए, उनको पीटा जाए। अपने बच्चों को तो हमले में नहीं भेज रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखती है, साथ ही हिंसा और मारपीट को एंजॉय कर रही है। एक बार देखिए कैसी आवाज आ रही है। कैसे भाग रहा है? अच्छा करा, बच्चे तो अपने घर में ना, मुदस्सिर कहाँ है, तो उसको बोला कि गाड़ी खड़ा है उसमें।
ये देखो कैसे गली में भग रहा है, देखो ये गाला ले लेके भगा था ना, देखो अब कैसे भग रहा है, देखो। ये देखो। चाय तो ले लो, तुम चाय तो ले लो। आप महिला की आवाज सुन रहे हैं? वो कह रही है अपना मुदस्सर तो घर पे है ना, अपना लड़का घर पे रहना चाहिए। दूसरे का लड़का जो है मस्जिद से निकले और ठोक दे दूसरों को, दूसरे का लड़का ठोके, दूसरे का लड़का ठुके, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। कह रही अपनी चाय तैयार है ना, मारो। गाली दे रही हैं, वो गाली तो हमने बीप कर दी। कितनी अजीब बात बनती जा रही है कि इस देश में न जाने कितने मंदिरों के सामने से तजिए निकलते होंगे, लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन कोई शोभा यात्रा या विजय जुलूस मस्जिद के पास से निकल जाए तो पत्थर चल जाते हैं। और फिर सवाल पूछा जाता है कि उधर से जाने की जरूरत क्या थी तुमको? फलाना गाना क्यों बजाया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, रास्ता क्यों नहीं चेंज किया? मतलब भर रास्ता चलो, लेकिन अगर सामने में कोई मस्जिद दिख जाए तो गाड़ी कोई गली से निकाल के ऐसे क्रॉस करके चले जाओ क्या? क्यों भाई? गजब हाल होता जा रहा है। आप खुद सोचिए ना कि इन तस्वीरों से ये तो दिख रहा है ना कि भाई जो विजय जुलूस निकाल रहे हैं वो तो पत्थर नहीं चला रहे, वो तो बाइक चला रहे हैं। कोई सुतली बम, कोई धमाका नहीं दिख रहा है। लेकिन कल से नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि विजय जुलूस निकाल रहे लोगों ने हमला किया, और सबसे ज्यादा शोर मऊ के शहर काजी कर रहे थे। ये भाई साहब, ये शहर काजी मोहम्मद जाबिर डंके की चोट पर कह रहे थे कि वो घटना के चश्मदीद हैं।